ਹੁਣ ਮੰਨੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ बर्दाश्त नहीं होनी तो फिर जाहिर है फिर यही वाक़े होते रहने ने। एक घर तबाह तो बर्बाद हो गया, माँ भी किसी पल्ले जी को न रही। नाजरीन, झूठी अना और बेतुकी जिद दो खानदानों को तबाह कर गई। पसंद की शादी का शख्साना कहूँ या अदम बर्दाश्त का वाक़या, लेकिन हकायक यही है कि 4 अफराद इस वक्त अबदी नींद सो चुके हैं। बावसूख ज़राए से जो इत्तलात मौसूल हुई उनके मुताबिक मकतूला रबिया की चंद साल कबल शादी हुई थी और वो अपने खामन के साथ रावलपिंडी में मुकीम थी, लेकिन कुछ अरसे बाद बसिलसिला रोज़गार उसके खामन और रबिया को खारियाँ शिफ्ट होना पड़ा। और दूसरी मकतूला ज़ैनब, जिसने 7 माह कबल नोमान के साथ पसंद की शादी की थी। उस पसंद की शादी से ज़ैनब के घर वाले नाखुश थे और इस हद तक नाखुश थे कि ज़ैनब का वालिद जो बैरून मुल्क बसिलसिला रोज़गार मुकीम है, उसने ज़ैनब की वालदा को ये कहकर तलाक दे दी कि मैं तो रोज़गार के सिलसिला में बैरून मुल्क मुकीम हूँ, तुम्हारा काम था परवरिश करना जो तुम अहसन अंदाज से न कर पाई, लिहाजा उसने तलाक दे दी। दूसरी जानिब ज़ैनब अपने खामन के साथ खंबी में अपने ससुराल रिहाइश पजीर हो गई, लेकिन नोमान के घर वालों ने भी इस बात को नापसंद किया क्योंकि नोमान की बहन की शादी ज़ैनब के चचा के साथ हुई थी, जिसके बायस नोमान के घर वालों ने भी इस शादी को पसंद न किया। और नोमान के घर वाले कभी नोमान तो कभी ज़ैनब को मुख्तलिफ तरीक़ों से ताने देते थे और बातें सुनाते थे। इत्तलात ये भी कहती हैं कि तशद्दुद भी करते थे, जिसके बायस नोमान और ज़ैनब ने कहीं और रिहाइश इख्तियार करने का फ़ैसला किया। जब ज़ैनब ने अपने मेके अपनी वालदा से रब्ता किया तो उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए ये कहा कि इस तरफ आप लोगों ने बिल्कुल नहीं आना। बिलाखिर ज़ैनब की बड़ी बहन रबिया जो खारियाँ रिहाइश पजीर हो चुकी थी, उसने ज़ैनब के साथ नेकी करते हुए ज़ैनब को और उसके खामन नोमान को अपने पास रख लिया, लेकिन वो नेकी 10 दिन बाद रबिया के भी गले पड़ गई। न जाने ऐसी क्या नाचाकी हुई, न जाने किस बात पे झगड़ा हुआ कि एक फर्द ने 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और बाद में खुदकुशी कर ली। इस वक्त हम मकतूल 2 बहनों रबिया और ज़ैनब के गांव मोहरी शरीफ में मौजूद हैं। उनके घर जाएंगे और उनकी वालदा से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, जो कि इस केस की मुद्दइया भी हैं। उस दिन फोन आया बच्ची ना रबिया ना, मैं इत्थे थल्ले अपना सफाई कर रही है, छोटी बच्ची वाल फोन आया, उन्हें आख्या कि अम्मा नाल मैं गल करनी है। वो आदि है कि अम्मा थल्ले लगी है सफाई करन, आदि है चलो मैं रात नूं फोन कर लांदी। फिर ठीक है, उन्हें फ़ोन बंद कर दिता। फिर मैं उन्होंने उस रात फिर साड़ी नहीं गल होई ना मैं फ़ोन। दूजी रात फिर मैं निक्की बच्ची नूं आख्या कि फ़ोन कर हाँ रबिया नूं, उन्हें फ़ोन किया वै, अगू जवाब को नहीं मिलिया। मैं आख्या ज़ाहिर है अपने घर दे कोई खाना शाना पकान लगी होनी है तो चलो सुबह कर ले दी, नहीं फिर असी कीता। फिर अगू सुबह 11 बजे अगू मनु पता लग्या कि यह काम हो गया। यह बच्चा आया मेरे को सफियान जी, उधरों तलाह मिली है ना इन्होंने भाई सनारा नूं, इन्हें फिर मनु तलाह दी कि तू इस तरह बई यह काम हो गया। मैं फिर उन्होंने नाल ही भाई सनारा नाल ही मैं गड्डी 'च बह के तो उत्थे गई हाँ। उत्थे जाके बस है कोई किते तक्या जो कोई तुसी वेख्या, और मनु कोई इन्हां दी गल दा नहीं पता अगों बई इन्हां दी रात दी के गल होई है जां के नहीं। जे ते कोई बाहरों बंदा जांदा ना ते कुंडी अंदरों नहीं ही दित्ती हुंदी, ये कोई अंदर इन्हां दा फिर अपना वाकया होया वा। तुसी की समझदे हो इस सारे वाकये नूं तुसी देखिया है, कोई जिम्मेदार को पता लगदा है इस सारे वाकये च कौन? हुण मैं किदा दसां, मनु हूँ के पता वे, जे तो मनु कोई पहला होंदा पता वे फलाने इक्की ने भंडी पाई है जां दूजे ने पाई है फिर तो मैं दसदी। हुण मनु इस गल का पता ही नहीं, इन्होंने राती कोई खाना खांदे पे उत्थे हरशा तक्की है, तुसीं भी तक्की होवे दी, उत्थे भांडे छांडे पे ने हरशा पई ने, बस कट्ठे बैठे न, कट्ठियां बैठे इन्होंने कोई उत्थे इन्हां दी गल हो गई है। हाँ जी, ये जिहड़ा बच्चा है याहिया इसरार, इहदी इस वक्त की कैफियत है? दिन नूं तो बच्चों नाल खेडदा रहिंदा है,
ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬੱਚਾ ਇਤਨੀ ਬਈ ਉੱਠਿਆ ਨਾ और याद आ जाती है सो अपने माँ बाप ने। फिर सुबह भी उठा कि मैं डैडी के पास जाना है, मैं डैडी के पास जाना है, मामा के पास जाना है, बस इस तरह। ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਓ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਕਿ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਬੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਸਲੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਪਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਚਾਕੀ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜਿਸਲੇ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਨਚਾਕੀ ਸ਼ਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸੀ। ਮਸਕੀਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਤਬਾਹ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਲੇ ਜੀ ਕੋ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਖੜਨੀਆਂ ਸੀ ਬਾਡੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਪੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਹਿਰ ਹਬੀਬ ਬਥੂਣਾ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਣ ਦਿਓ ਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਈਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈ ਗਏ। नाजरीन, मौत तो अटल है लेकिन अगर बर्दाश्त और सब्र तहम्मुल का दामन पकड़े रखा जाता, हाथ से ना जाने दिया जाता, तो इस वक्त ये वो मकतूल 2 बहनें जो मनो मिट्टी तले सो रही हैं शायद ये कुछ दिन और जी लेती। इनके खामंद वो भी अपनी ज़िंदगी कुछ दिन और जी लेते। हमें बहसीयत मुआशरा, बहसीयत फ़र्द, हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा की जाए। सब्र तहम्मुल का दामन किसी सूरत भी हाथ से जाने ना दिया जाए। इस तरह से इन वाक़यात से बचा जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा अली अकबर, ARP न्यूज़, गुजरात।